प्रवचन सुनने की भूख ये बताती है कि तुमको ज्ञान हो। सिंहस्थ कुंभ में मैं ठहरा, 10 मई से सत्संग शुरू होना था और मैं पहुंच गया था 19 अप्रैल को ही। वहीं पर था, लेकिन प्रवचन नहीं करता था, रेस्ट, आराम से रहो। बहुत से लोग मिलने आते थे मेरे पास में और पूछते थे, कहते थे गुरुजी प्रवचन क्यों नहीं करते, जब यही हो तो कर दो ना, कब से शुरू करोगे। मैंने कहा प्रवचन तो टीवी में सुनते ही हो। अरे बोले टीवी की बात और है, 20 मिनट का है, यहाँ 2-3 घंटे सुनाओगे। मैंने कहा थक गया हूँ, आराम कर रहा हूँ। अरे बोले इसमें क्या थक जाते हो आप, शुरू कर दो, सुनाओगे कब से। तो 10 से प्रचार था, 10 मई से, फिर 5 मई से स्टार्ट कर दिया मैंने, और 5 मई को ही 20,000 श्रोता बैठ गए। तो मैंने सोचा मुझे तो शुरू से ही स्टार्ट करना था, 22 अप्रैल से ही, ताकि सबको लाभ मिलता। वास्तव में प्रवचन सुनने की प्यास होना चाहिए, संत के चरणों की आस होना चाहिए, और संत की सेवा के लिए, गुरु सेवा के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भी कुछ सेवा कर लें। उनके लिए क्या कर सकते हैं हम। गुरु की सेवा के लिए भी तुम तभी सोच सकते हो जब तुम्हारे अंदर श्रद्धा होगी, और श्रद्धा ज्ञान की ऊंचाई पर पहुंचाती है। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया, ज्ञानम लब्धवा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं शांति यदि चाहते हो, प्रसन्नता चाहते हो जीवन में, तो याद रखना श्रद्धावान बनिए, और साथ में इंद्रियों पर संयम रखिए। ये इंद्रियों को तुम बस में नहीं करोगे तो शांति नहीं मिलेगी। आप 10 तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्षी ओढ़ुराट। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं यो जिता पंचवर्गीण सहजे नातम कर्षिण। आप 10 तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष ओढ़ुराट। जो इंद्रियों को बस में नहीं कर पाता है, जो विषेंद्रियों के बस में खुद हो जाता है, उसकी आपत्तियां, उसके दुख ऐसे बढ़ते हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, ऐसे उसके दुख रोज रोज बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए इंद्रियों को बस में करना बहुत जरूरी है। रावण इंद्रियों को बस में नहीं कर पाया तो उसकी क्या दशा हुई। राम जी इंद्रियों को बस में कर लिए तो वो भगवान बन गए, और जिसने इंद्रियों को बस में नहीं किया, मन की चंचलता में चला गया, वही रावण राक्षस बन गया। याद रखना, इंद्रियों का कंट्रोल तुमको भगवान बना देता है, और इंद्रियों की चंचलता आपको राक्षस बना देती है। इसलिए अपनी इंद्रियों को बस में रखने की शक्ति को पैदा कीजिए, ताकि आप दुनिया में महान बन सको। इंद्रियां जैसी तुम्हारी आदत हो वैसी हो सकती है। पूरी जिंदगी हैबिचुअल है। आपका मन भी आदत पकड़ता है, आपकी इंद्रियां भी आदत पकड़ती है, आपका शरीर भी आदत पकड़ता है। यदि कोमल गद्दे पर सोने की आदत हो गई तो कठोर बिस्तर पर सो न सकोगे। यदि कठोर बिस्तर पर सोने का अभ्यास हो गया तो कोमल गद्दे पर नींद नहीं आएगी। यदि मोटी रोटी खाने की आदत हो गई तो बहुत पतली खाने में मजा नहीं आएगा, और यदि आपको चावल खाने की आदत हो गई तो बाटी में आनंद नहीं आएगा, और यदि आपको पान पुड़िया खाने की आदत हो गई तो चाहे रसगुल्ले खिला दो, लेकिन पुड़िया के बिना आपको तसल्ली नहीं होगी। सारी जिंदगी आदतों के जाल में बंधी हुई है, और जो आदत से मुक्त होता है वही भगवत सत्ता को प्राप्त करता है। जो आदत के जाल में फंसा है वो साधारण इंसान हो जाता है। आपका मन भी आदत पकड़ता है। ज्यादातर लोगों का मन अपनी अपनी प्रशंसा सुनने की आदत पकड़ चुका है। कोई झूठी भी प्रशंसा करे तो भी लोग खुश हो जाते हैं। प्राचीन समय के राजा महाराजा कवियों को, किन्नरों को अपने द्वार पर बुलाते थे, और बुला करके वे अपनी प्रशंसा के गीत सुनते रहते थे, कविताएं सुनते रहते थे। और वो किन्नर और कवि झूठे झूठे गीत रच करके
उनकी महिमा के गीत सुनाते रहते थे। राजा साहब ऐसे है वैसे है। राजा खुश होकर के उनको कुछ कुछ दे देता था, तो लालची लोग कुछ ले जाकर खा पी लेते थे। अगले दिन फिर आ जाते थे तैयार होकर के, और राजा झूठी प्रशंसा में भूला रहता था। और झूठी प्रशंसा में जो भूलता है, याद रखना उससे बहुत बड़ी गलतियां होती है। और जो प्रशंसा का भूखा नहीं होता है, वो गलतियां भी बहुत कम करता है। और जिसको निंदा घायल नहीं कर सकती है, और जिसको प्रशंसा भुला नहीं सकती है, जिसको आलोचना डिगा नहीं सकती है, और जिस व्यक्ति को सम्मान भी विचलित नहीं कर सकता है, और अपमान भी जिसको ठग नहीं सकता है, और अभिमान जिसको हिला नहीं सकता है, वो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करके उच्च शिखर को प्राप्त करता है। हनुमान जी की विशेषता क्या थी? हनुमान जी न तो उनको अपमान का दुख होता था और न सम्मान की ख्वाहिश रहती थी। अच्छा से अच्छा भोजन बनाना, कोई प्रशंसा न करे तो दुखी ना होना। अच्छी से अच्छी घर की सेटिंग करो, कोई कुछ मत बोले, धन्यवाद ना दे, उसकी भूख मत रखना। कितने अच्छे कार्य करो, धन्यवाद देना दूसरे के हाथ में है। दूसरा देना चाहेगा देगा, नहीं देना चाहेगा नहीं देगा। उसके धन्यवाद की प्यास में तुम क्यों तड़प रहे हो? धन्यवाद की भी इच्छा नहीं है कि कोई हमको धन्यवाद दे। और कोई तुमसे अगर वाद विवाद करे तो बगल से निकल जाओ। बगल समझते हो बिहार की भाषा है। अभी बिहार में हम सांसद श्री बोलो मंडल शैलेश कुमार मंडल के यहाँ 5 दिन ठहरा, 8 दिन मेरे साथ रहे। पहली बार एक सांसद हमारे साथ में 8 दिन लगातार रहा। केवल सोने के लिए अलग जाता था, बाकी टोटल साथ रहता था। गाड़ियों के साथ, साथियों के साथ मेरी गाड़ी में बैठता था, और हम वो दोनों ज्ञान की बातें करते रहते थे। मैंने उनसे पूछा कि होटल में खाते हो कि नहीं खाते हो? बोले सवाल ही नहीं उठता, बगल से निकल जाता हूँ, खाता ही नहीं। तो मैंने फिर पूछा उनसे कि एक बात बताओ सांसद जी, किसी से तुम्हारा लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं होता है? बोले गुरुजी प्रश्न ही नहीं उठता है, जहां ऐसी स्थिति आती बगल से निकल लेता। बहुत विचित्र आदमी। तो हमने कहा आपके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं दिख रही। बोले है ही नहीं तो दिखेगी कैसे? घर में तो बहुत कम बोला करो, और सबसे कम जवाब दिया करो। घर में अपनी वाइफ को ज्यादा जवाब मत दिया करो, उसका मन दुखी हो जाता है। बहुओं के सामने स्पीच न दिया करो, उनके मन में गुस्सा आती है। और बेटों को ज्यादा देर बिठाकर समझाया मत करो, अन्यथा तुमको मूर्ख समझेंगे। अपने बाप से बात लड़ाया मत करो, अन्यथा तुमको बाप नालायक समझेगा। और ससुराल वालों को रोज फोन लगाया मत करो। अपने मायके में मोबाइल रोज मत लगाया करो, अन्यथा तुम्हारी माँ ऐसा इंजेक्शन मारेगी कि तुम्हारा बाप भी उससे परेशान है, तो तुमसे यहाँ तुम्हारा पति भी परेशान हो जाएगा। तुम्हारी माँ को कोई जीने की कला मालूम है? कुछ नहीं मालूम है। तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप खटर पटर में जिंदगी बिताया है, उनसे अलग हटकर बगल से चल करके जीना सीखो। अपने पति की गम खाना सीखो, देवरानी जेठानी से तालमेल बिठाना सीखो, और सास ससुर की सेवा करना सीखो। कौन हो करके सारा पद अपने हाथ में लेना सीखो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बीच में विवाद क्यों नहीं है? वाद विवाद क्यों नहीं है? मधुर संवाद क्यों है? क्योंकि गुरु वशिष्ठ का सत्संग, विश्वामित्र का सत्संग, साधु संतों का सत्संग। महाराजा दशरथ बहुत बुद्धिमान थे, वो सत्संग से जुड़े रहते थे,
इसलिए उनके बेटों के पास में सद्बुद्धि थी। लेकिन कौरव पांडवों के बीच में कोई सत्संग नाम की चीज नहीं है, इसलिए वहां महाभारत का जन्म हो जाता है। याद रखना, सत्संग हमें जुड़ना सिखाता है, और जहां सत्संग नहीं है तो कुसंगत में बुद्धि इतनी बिगड़ती है। कुसंग हमें लड़ना सिखाता है, इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। किसी देवी देवता को तुम मानते हो, वो बात एक दीगर बात है, अलग बात है। रावण भी शिव जी की भक्ति करता था, ओम नमः शिवाय का जप करता था रावण। राम भी शिव जी की भक्ति करते थे, वो भी ओम नमः शिवाय बोलते थे। दोनों शिव जी को जपते थे। राम तो यहां तक कहते थे कि शिव जी का जो नाम नहीं लेगा और मेरा नाम जपेगा तो भी उसको मैं अपना भक्त नहीं मानता। पहले शिव जी का नाम लीजिए, उसके बाद मेरा नाम लीजिए। ये राम के अंदर थी बात। लेकिन रावण हारा क्यों? राम जीते क्यों? जब दोनों शिव के भक्त हैं, युद्ध बराबर चलना चाहिए, बंद ही नहीं होना चाहिए, हार जीत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शिव जी की कृपा तो दोनों के ऊपर है। राम की जीत क्यों हुई? इसका कारण था कि राम भगवान के पास में एक पॉइंट प्लस था। राम भगवान के पास में संतों का आशीर्वाद था, संतों का सत्संग था, और सत्संग से उनके पास सद्बुद्धि थी। सद्बुद्धि के कारण राम में कोई दुर्गुण नहीं थे, सद्गुण ही सद्गुण थे। और रावण के पास में इष्ट देव तो शिव जी थे, लेकिन सत्संग नहीं था, संतों का आशीर्वाद नहीं था, संतों की बद्दुआएं थी, इसलिए रावण की हार हुई, इसलिए राम की जीत हुई। याद रखना, जिनको सत्संग मिला, जिनको संत का आशीर्वाद मिला, वे जीत गए, और जिनको सत्संग नहीं मिला, बुद्धि बिगड़ गई, वे हार गए। इसलिए जीवन में शंकर को मानो, हनुमान को मानो, किसी को मानो, जो तुम देवी देवता मानते हो कोई बात नहीं, लेकिन सत्संग सुनना जरूरी है, भक्ति करना जरूरी है, प्रवचन सुनना जरूरी है। और प्रवचन सुनने के लिए मैं रोज रोज मिलने वाला भी नहीं हूँ, इसके लिए आप YouTube में प्रवचन सुनिए, YouTube का प्रयोग कीजिए, मेरा नाम सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर उस प्रवचन को शेयर भी कीजिए, व्हाट्सएप के द्वारा भेजिए, आगे बढ़ा दीजिए, प्रचारक भक्त बन जाइए। और सब्सक्राइब कर लोगे, उसमें पैसा नहीं कटता है, लेकिन सब्सक्राइब करने से परमानेंट आपको जुड़ जाओगे, उससे फायदा होगा। तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आजकल तो टीवी का महत्व धीरे धीरे कम हो रहा है, सब कुछ मोबाइल पर ही आ रहा है। मोबाइल एक मिनी टीवी हो चुका है, और मोबाइल से आप प्रवचन का लाभ लीजिए। मैंने सुना है अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, वो बता रहे थे कि जो ही टाइम मिलता है यूट्यूब में तुरंत प्रवचन सुनता हूँ। बोले आपके प्रवचन से राजनीति का भी ज्ञान बढ़ता है, आपके प्रवचन से परिवार में कैसा रहना चाहिए भी पता चलता है, और आपके प्रवचन से स्वास्थ्य संबंधी भी बात मिल जाती है। और सबसे अच्छा आपके प्रवचन से हम बोलना भी सीखते हैं, भाषण कैसे करना चाहिए। तो हमने कहा, बोले पहले मैं हंसता नहीं था, गंभीर रहता था, लेकिन तुम्हारा प्रवचन सुनकर थोड़ा हंसने भी लगा हूँ। और जो आदमी खुश रहता है ना, उसके सामने जितने लोग पड़ जाते हैं वे सब आकर्षित हो जाते हैं। और जो आदमी बहुत सीरियस रहता, नाराज जैसा चेहरा बनाता है, उसकी तरफ कोई आकर्षित नहीं होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, हमेशा खुश रहा करो, और ज्यादातर अपने पति के सामने जरूर खुश रहा करो, तो उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। दूसरे के सामने खुश रहने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन पति के सामने खुश रहो, पत्नी के सामने खुश रहो, माता पिता के सामने खुश रहो, अपने बेटे बहू के सामने खुश रहो, आपस में खुश रहना सीखो। याद रखना, राम भगवान मुस्कुराते थे, इसलिए उनको भगवान लोगों ने मान लिया था। वे टेंशन नहीं करते थे कि वनवास जा रहा हूं तो रोने लग जाऊं। वनवास भी गए, और केवट ने नाव लाने से मना कर दिया, फिर भी केवट को जवाब दिया तो मुस्कुरा कर दिया। कैसे दिया? ऐसे दिया, जैसे दिया तैसे दिया, लेकिन मुस्कुरा कर दिया जवाब। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जही तो नाव न जाई। इनकी मुस्कान का ही खेल था, भगवान कृष्ण की हंसी का खेल था, वो हंसते रहते थे। हंसना भी सीखो। कितने लोग तो 10-10 वर्ष हो गए हंसे ही नहीं है, ऐसा भूत जैसा चेहरा बनाकर बैठते, ऐसा लगता हिमालय पहाड़ का वजन उनके ऊपर है, बहुत बड़ा भार है, बड़ा आफा काफा है,
पूरी धरती लादे हुए चल रहे हैं। एक कुतिया, कुतिया जानते हो, वो कुत्ते की पत्नी, उसको कुतिया बोलते हैं। तो बैलगाड़ी के नीचे चल रही थी, बैलगाड़ी के नीचे नीचे, तो बैलगाड़ी के नीचे छाया थी, चल रही थी नीचे नीचे। तो एक कुत्ते ने पूछा, तो बैलगाड़ी के नीचे क्यों चलती है, अलग चल। तो उस कुतिया ने कुत्ते से कहा कि तुमको बुद्धि नहीं है, इस बैलगाड़ी को तो मैं ही खींच रही हूं, ये वजन तो मेरे ऊपर ही है। तो कुत्ते ने पूछा, इसीलिए ज्यादा सीरियस हो? बोले हाँ, इसीलिए ये सब बैलगाड़ी हमारे ताकत से चल रही है। तब तक वो बैलगाड़ी का जो पहिया होता ना, वो टूट गया और गिर गया और कुतिया के ऊपर गिरा, कुतिया की रीढ़ टूट गई। तो कुत्ते ने कहा, अब क्या हुआ? बोले अब पता चला बैलगाड़ी अपने आप चल रही थी, हम लोग पीछे नीचे फालतू चल रहे थे। तुम ये भी पता लगाओ, ये घर की बैलगाड़ी कैसे चल रही, तुम खाम खा कांख रहे हो, ऐंठ रहे हो कि हमारे ऊपर लोड है फालतू। क्या लोड है तुम्हारे ऊपर? मुकेश अंबानी के ऊपर कितना लोड है सोचिए, टाटा जी पर कितना लोड है, बिड़ला जी पर कितना लोड है, बजाज कंपनी के मालिक पर कितना लोड है। तुम्हारे पास है भी क्या? एक छोटी सी गाड़ी है, 2-4 ट्रैक्टर है, 150 बीघे जमीन है, 2-4 भैंस है, बाकी तो कुछ दिखता नहीं है। और फिर भी इतनी उलझन है, मुझे लगता मुकेश अंबानी की सीट पर बिठा दिया जाए तो तुम पागल ही हो जाओगे, संभाल क्या पाओगे। थोड़ा मस्त मस्त रहते रहते काम करना सीखो। मुकेश अंबानी के बारे में मैंने सुना है, अपने नौकर और कर्मचारियों के साथ में भी बहुत प्रेम और दोस्ताना का व्यवहार करते हैं। धीरू अंबानी भी ऐसा करते थे, उनको किसी को नौकरी से निकालना है तो उससे रेतु नहीं करते थे। वो एक नियम के अनुसार, रूल्स के अनुसार, उनके महाप्रबंधक हैं, एजुकेटिव लोग हैं, वो खट से निकाल के बाहर कर देते, बकवास करते ही नहीं। इतने रिलायंस पेट्रोल पंप बंद पड़े रहे 2-4-6 साल, कोई फर्क नहीं उनको। ऐसी सिटिंग है, जिन्होंने लाइसेंस लिया उन्हें नुकसान है, उनको तो पूरा आराम है। ऐसे बुद्धिमानी से चलाइए अपना सिस्टम, डील कीजिए, टेंशन मुक्त प्रबंधन कीजिए, हंसते हंसते सिटिंग कीजिए और प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए और अपनी बुद्धि को भी तौल लीजिए। आपकी बुद्धि कितना लोड ले सकती है। अगर ज़्यादा लोड नहीं ले सकती है, आपकी बुद्धि में कैपेसिटी पावर कम है, तो आप ज़्यादा विस्तार भी मत कीजिए, क्योंकि सबकी बुद्धि में फर्क होता है। आप ये मत समझना कि ये आदमी ऐसा काम कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। आप नहीं कर सकते हो, आपकी बुद्धि उतनी कुशाग्र नहीं है, स्मरण शक्ति नहीं है, आपका स्वभाव उस मॉडल का नहीं, आपका चरित्र भी उतना अच्छा नहीं है, आपकी सेटिंग अच्छी नहीं, डिसीजन अच्छे नहीं, आप उसकी बराबरी क्यों करते हो? बराबरी मत करिए, नहीं तो आप जो हो वो भी नहीं रह जाओगे। इंदौर के पेट्रोल पंप बनाने वाले बंसीलाल कठनावल के लड़के निर्मल कठनावल ने कहा कि पिताजी, हजारों पेट्रोल पंप बना चुका हूं, तो एक अपने लिए भी बना लेता हूं। तो उसके बाप ने मेरे सामने जवाब दिया कि बेटा, छलांग उतनी लगाना चाहिए जितने में नदी पार हो जाए। अपने में बनाने की कला है, लेकिन पेट्रोल पंप चलाने की कला नहीं है। तो बनाकर हम बेच देते हैं, दूसरे का बना देते हैं, वो ठीक है, लेकिन अगर अपना बना लोगे तो फंस जाओगे, शायद चल नहीं पाएगा। बोले इतना ही करो, बनाओ दूसरे, बस। सभी कलाएं सब में होती नहीं है। सहन शक्ति के बिना भी तुम अपने सिस्टम में फेल हो जाओगे। गम खाने की क्षमता भी होनी चाहिए, साथ साथ में डिसिप्लिन की कला होनी चाहिए। आपके पास में कितनी बड़ी टीम है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, कंट्रोल नहीं है, सब इधर उधर कर रहे हैं, तो फिर तुम फेल हो जाओगे। क्योंकि फेल आदमी एक बारीक गलती से होता है और सफल तो संपूर्ण कंप्लीट पैकेज से होता है। इसलिए डिसिप्लिन भी होना जरूरी है। आपके घर में आपका कंट्रोल होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है, कोई तुमसे भी अच्छा कंट्रोल करता है, तो उसके कंट्रोल में रहने की भी कला होनी चाहिए। आपने सबको कंट्रोल किया है 20 साल तक, लेकिन कोई आपके घर में ऐसा पैदा हो गया जो तुमसे ज्यादा डिसिप्लिन रखता है, तुमसे ज्यादा सिंसियर मैन है, तुमसे ज्यादा अलर्ट है,
तो अब उसके कंट्रोल में रहने में तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए, उसके कंट्रोल में हंसते हंसते रह लो। और इसलिए कंट्रोल में रह लो ताकि फैमिली को संदेश मिल जाए, जो सबको कंट्रोल करता था वो भी इनके कंट्रोल में रहता है, तो हम सबको भी इनके कंट्रोल में रहना चाहिए। दूसरों को सिखाने के लिए भी कंट्रोल में रहने की आदत बनाइए। और कंट्रोल में रहना जो सीख गया, कंट्रोल करना सीख गया और कंट्रोल से जीना सीख गया, सफलता उसके चरण चूमती है। कैसे चूमती है? दाल जब कुकर में आप पकाते हैं तो 5 मिनट में सीटी बज जाती है और दाल तैयार हो जाती है। वही दाल भगोने में पकाते हैं, पतीली में पकाते हैं तो आधा घंटे वो खौलता रहता है और 45 मिनट में दाल पकती है। इतना फर्क क्यों पड़ा? क्योंकि कुकर में स्टीम कंट्रोल हो गई है। जहाँ स्टीम कंट्रोल हो गई, स्टीम बाहर नहीं निकलती है, तो दाल 5 मिनट में पक गई। और भगोने में, पतीली में स्टीम कंट्रोल नहीं, वो बाहर निकल रही है, इसलिए 45 मिनट में पकती है। तुम भी अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे तो याद रखना, जो काम 10 साल में करते हो वो 1 साल में करके दिखा सकते हो। कम समय में आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए सफलता वालों के लिए कहा गया सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिपेंड, सेल्फ स्टार्ट। आपका लाइफ सेल्फ स्टार्ट भी होना चाहिए, धक्का परेड नहीं होना चाहिए। आप सोते हैं तो सोने के लिए भी कहना पड़ता है कि जाओ सो जाओ, जागने के समय फिर धक्का मारकर जगाना पड़ता है, अब जागो। नाश्ता के समय फिर ढकेल के नाश्ता कराना पड़ता है। सीतापुर जिले में उत्तर प्रदेश में सत्संग था, तो एक माता जी ने सत्संग करवाया, पति पत्नी ने, वो टीचर थे, तो उनकी पत्नी ने कहा सत्संग से सब फायदा तो हो गया, ठीक है, सबको सुनने को मिला, लेकिन ये हमारे जो प्रधानाचार्य जी हैं इनको थोड़ा अलग से समझा दो। तो हमने कहा इनको क्या प्रॉब्लम है? वो बोले धक्का परेड है, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं। तो मैंने कहा क्या धक्का परेड है? तो उन्होंने बताया कि स्नान करने के लिए जब 10 बार कहते हैं तब तो स्नान करते हैं, बैठे रहते हैं। नाश्ता करने के लिए 7 बार कहो तब नाश्ता करते हैं। कपड़े लाकर दे देती हूँ कि चलो स्नान करो, बाल्टी में पानी भरा रखा है, बड़ी मुश्किल से नहाते हैं। और सोते हैं तो सवेरे धक्का मार मार कर जगाओ तब जागते हैं। अब ये मैं इनकी पत्नी बनी हूँ, इनको धक्का मारने के लिए बनी हूँ? अपने आप क्यों नहीं जागते? अपने आप नाश्ता कर लो, उठ करके फटाफट आ जाओ किचन में, अपने आप स्नान कर लो। तो इतने आलसी है कि इनको धक्का मारना पड़ता है। और जिसको धक्का मारना पड़े तो समझ लो बैटरी डाउन है, कोई डिस्चार्ज बैटरी, उसको चार्जर पे लगाना पड़ेगा। और कितना धक्का खाओगे? कितने लोगों की धक्का खाने की आदत पड़ गई तो बिना धक्का के कोई काम ही नहीं करते। और मैं निवेदन करूंगा, धक्का खाने वाले लोग जिंदगी में बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। और जो सेल्फ स्टार्ट होते हैं वे जो डिसीजन लेते हैं उसको पूरा करके दिखा देते हैं। अपने आप जागना सीखो, फटाफट सोना सीखो, फटाफट उठना सीखो, फटाफट काम करना सीखो और जल्दी जल्दी से निपटाइए कार्यों को। समय को बचाना सीखो। धन की बचत छोटी बचत है, टाइम की बचत बहुत बड़ी बचत है। और टाइम को बचा करके कोई बड़े काम में टाइम खर्च करना सीखो तो कम समय में चांद की ऊंचाइयों को तुम छू लोगे और बहुत उन्नति करोगे। टाइम को भी बचाया करो। और जिस आदमी में सीखने की कला है, अर्जुन 7 वर्ष देवलोक गए थे, इंद्रलोक में, वहां पर 7 वर्ष तक कलाएं सीखा था। 7 वर्ष सुरपुरहि सिधाए, देव अस्त्र सब सीख कर आए। और अंत में जब वहां से विदा होने लगे, 7 वर्ष घर से दूर रहे देवलोक में। यहाँ उनके पांडव 4 भाई घर संभालते थे। याद रखना, तुम्हारे घर का कोई बच्चा कहीं दूर विदेश पढ़ने चला जाए तो कम से कम घर को संभाल लेना। यहाँ का डिस्टर्ब, यहाँ की टेंशन उसके दिमाग में मत देना, तभी वो कुशल पारंगत बनकर वापस लौट करके आएगा, फिर कुछ कमाल दिखाएगा। अर्जुन वहाँ सीखने के बाद जब लौटते हैं तो उनको सिखाने वाले ने कहा थोड़ा रुक जाओ, एक चीज सीखने को बाकी रह गई। बोले क्या? बोले थोड़ा नृत्य करना सीखो, डांस सिखाया गया। तो अर्जुन को डांस सिखाया गया। तो डांस सिखाने के लिए जो नर्तकी आई साथ में नाचती थी,
तो वो डांस करते करते अर्जुन को देखकर मोहित हो गई। उसने कहा मैं आपके साथ शादी करूंगी। अर्जुन ने कहा शादी करने यहां नहीं आया हूं, यहां सादा ही लौट कर जाना है। कितने लोग ऐसे होते बहुत जल्दी मोहित हो जाते हैं, तुरंत चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह, तुरंत शादी करने के लिए तैयार। ये क्या लफड़ा बना रहे, वहां सीखने गए कि शादी करना? शादी करना, शादी के झंझट में फंसना और किसी में मोहित होना, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा विकास में बाधक तत्व है। कहीं मोहित मत होइए। आप जयपुर पढ़ने गए हो, अमेरिका पढ़ने गए हो, बेंगलोर पढ़ने गए हो, वहां मोहित मत हो, आकर्षित मत हो। चाहे तुम लड़की हो या लड़का हो, किसी में आकर्षित मत होइए। वहां शादी का सिस्टम मत, व्यभिचार नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, तभी तो साधना। तो उन्होंने शादी नहीं किया तो उसने श्राप दे दिया। बोले श्राप दो चाहे कुछ भी दो, लेकिन हम आपको टच नहीं कर सकते। इतना संयम होना चाहिए, वही आदमी सफल होता है। जहां जाओ वही मोहित हो गए। मोहित होने वाले लोग अपनी जिंदगी को जीरो पर लाकर खड़ा कर देते हैं। जिनको दुनिया की कोई भी चीज, कोई सौंदर्य, कोई आकर्षण मोहित नहीं कर सकता है। जो लोग किसी के आकर्षित करने से भी खिंचते नहीं हैं, जो अपने मन को बस में रखते हैं, वे लोग कभी भी असफल नहीं होते हैं, दुख में भी नहीं पड़ते हैं, टेंशन में नहीं पड़ते हैं, हमेशा खुश रहते हैं और सफल होते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दुनिया में कहीं नौकरी करने जाना या कहीं पढ़ने जाना या कहीं किसी कार्य से जाना, लेकिन वहाँ अपने मन को संभाल कर रखना, अपनी घर की याद रखना कि मेरे माता पिता किस विश्वास के साथ मुझे यहाँ भेजे हैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, कैसे कैसे उनको आस है मेरे से, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये बवाल क्या बना रहा हूँ। जरा अपने आप पर ऐसा प्रश्न कर देना और हमेशा अपने घर का ध्यान लगाइए, गुरु का ध्यान कीजिए और प्रवचन शांति से सुनिए। मिलिट्री में सर्विस करने वाले लाखों लोग यूट्यूब में मेरा प्रवचन सुन रहे हैं। 1,54,00,000 व्यूअर हो चुका है यूट्यूब में। यूट्यूब की धूम मची हुई है और यूट्यूब में तुम भी सुना करो और उसको सब्सक्राइब भी किया करो और शेयर किया करो और फेसबुक में लाइक किया करो और व्हाट्सएप में आगे बढ़ा दिया करो। सत्संग में डूब जाया करो। सत्संग ही तुम्हारा सुधार कर सकता है और कोई सुधारने वाला दुनिया में नहीं है। और सत्संग में अगर डुबकी तुमने लगा दी तो तुमको कोई बिगाड़ पाने वाला भी नहीं है। बहुत अच्छे इंसान बनोगे। तेरी नजरों में जादू भरा है। कमल पाटीदार गाइए। में मिलता नहीं है, तेरी नजरों में जादू भरा है, जमाने में मिलता नहीं है। नूर ही नूर चमके तुम्हारे, कोटि चंदा सूरज बिहारे। नूर ही नूर चमके तुम्हारे, कोटि चंदा सूरज बिहारे। दर्श पाए बिना गुरु तुम्हारे, दर्श पाए बिना गुरु तुम्हारे। भक्त का मन ये खिलता नहीं है। ओ दर्श पाए बिना गुरु